जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर का बंधन कैसे कर सकते हैं हम? किस प्रकार से घर का बंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करने के क्या बेनिफिट हैं? क्या हम स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं? और अगर हम घर का बंधन करते हैं तो वो कितना शक्तिशाली हो सकता है? आज की वीडियो इस टॉपिक पर है और ये हर व्यक्ति को इस कार्य को करना ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज की दुनिया में हमारा लेन देन है, व्यवहार है, या हमारा कोई अज्ञात शत्रु है, हम उसके बारे में जानते नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से षड्यंत्र से कोई भी कार्य ऐसा कर सकता है आपके परिवार को घेरने के लिए, आपको घेरने के लिए। अगर आप उसका काट नहीं जानते, उस क्रिया की काट नहीं जानते, उसका सही रूप से आपको प्रयोग नहीं आता, तो इसमें गलती किसी और की नहीं, आपकी स्वयं की है। अगर ये वीडियो आपने स्किप करी तो समझ लो बहुत कुछ आप खो रहे हो, क्योंकि माना जाता है जिस प्रकार से हम डेली अन्न का सेवन करते हैं उससे हमारे शरीर में एक एनर्जी बनती है, और अगर हम जल का भी सेवन करते हैं तो हमारा जिस प्रकार से हमारा जीवन व्यापक है, जल के ऊपर निर्भर है। आपको पता है अगर हम जल नहीं पिएंगे तो शरीर में ताकत और हमारे जो है जल के अंदर जो है, आपको पता है कि किस प्रकार की शक्ति होती है, क्योंकि जल तत्व हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से तंत्र करने वाले व्यक्ति जब हमारे ऊपर तंत्र करते हैं तो बचाव का कार्य भी हमें स्वयं करना आना चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो नुकसान हमारा स्वयं का ही है। कैसे करना है आपने अपना बचाव? बिल्कुल सरल विधि, कोई गलत क्रिया नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं। आप ना किसी के साथ पाप कर रहे हो, ना किसी का बुरा कर रहे हो, क्योंकि गलत करने वाला व्यक्ति आपके प्रति गलत सोच के बैठा है। आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति मेरा बुरा चाह रहा है। ये किसी के ऊपर नाम लिखा नहीं होता कि ये व्यक्ति, कई बार ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमारी ही काट करते हैं, हमारे घर में भी आते हैं, क्या पता क्या सामान छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बनाई है। इससे स्वयं आप इसका प्रयोग कर अपने घर का स्वयं का रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो, और ये काम करेगा 101%। इसके अंदर कोई ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं चाहिए। एक शमी की लकड़ी चाहिए। शमी की लकड़ी जो है आम उपलब्ध हो जाती है, उसमें थोड़े कंडे होते हैं, नहीं तो पंसारी से मिल जाती है। अगर पंसारी से भी नहीं मिल रही है आपको तो नवग्रहों में एक लकड़ी शमी की जरूर होती है। तो शमी की लकड़ी शनि की होती है, वो लकड़ियां आप अपने पास रख लेना। लकड़ी रखकर उसके दौरान जो है आपने हफ्ते के हफ्ते ये कार्य करना है। एक हफ्ते के हफ्ते, एक मंगलवार के दिन आपने ये कार्य करना है। पीले रंग की सरसों और शमी की लकड़ी आपने लेनी है, और लौंग का थोड़ा सा तेल, और साथ में जो आपने लेना है वो क्या लेना है? गाय का उपला, छोटा सा गाय का उपला। अब क्या करना है काम? जैसे ही आपको पता है कि मंगलवार की मंगलवार ये प्रयोग आप कर रहे हो, आपके घर के अंदर आपको लगता है कि कोई नकारात्मकता जो है पहले से है, तो पहले कार्य कीजिए बजरंग बाण का। बजरंग बाण का पाठ करना है रोज प्रतिदिन। अगर आप हफ्ते के हफ्ते कर रहे हो तो हफ्ते के हफ्ते भी कर सकते हो। 3 बजरंग बाण करो जिस दिन ये कार्य करना है, नहीं तो रोज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये लेकर उसके दौरान अपने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर घर के ब्रह्म स्थान में बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना है। जल का पात्र भरकर रखना है। अब ये सामग्री आपने ले ली, इसे रखकर एक दीपक में रख लेना। इतने से दीपक में रखकर पूरे परिवार के ऊपर से वार कर रखना है। बजरंग बाण का पाठ लोबी में बैठकर आपने कर लिया। करने के बाद जो है उस सामग्री को शौचालय के अंदर जाकर जला देना है, जहां लैट्रिन पेशाब का कार्य हो रहा है आपके घर में। अब आप कहोगे ये गलत नहीं हो सकता कुछ ही। ये गलत इसलिए नहीं है, जो मैंने कार्य बताया है आपको, जिस व्यक्ति ने आपके परिवार के ऊपर कोई मलिन शक्ति छोड़ी है, मान लीजिए लैट्रिन पेशाब से सनी हुई, गंदगी से सनी हुई, या कोई भी इससे बद से बदतर गंदी क्रिया करी होगी, तो ये जो चीज आपके घर के बाहर खड़ी है तुरंत उस चीज का भक्षण करने जाएगी, उस चीज का भक्षण करेगी, क्योंकि उसका जो उसी का जहां वो दे रहे हैं वहां बैठकर उसको खाएगी। तो खाने के बाद तुरंत उसकी आत्मा संतुष्ट होने लग जाएगी। तो वो एक तो आपकी पूजा को नहीं खाएगी, आपके घर में किसी भी प्रकार की आपकी भक्ति को खराब नहीं करेगी, आपके घर के अंदर जो है नकारात्मकता को नहीं फैलाएगी। जैसे कई भक्तों को ऐसा लगता है जैसे बाहर से आते हैं, घर में लैट्रिन जैसी बदबू सी आ रही है,
घर के मुख्य द्वार पर भी ये बदबू सी आती है आपको, आपके घर में जैसे आप घर में प्रवेश करते हो तुरंत लड़ाई हो जाती है। ये कार्य कर दिया आपने। अब उसी जैसे आपने ये कार्य किया वो चल रही है उधर, बजरंग बाण आप कर रहे हो द्वारा लोबी में बैठकर। कच्चा सूत ले लीजिए, कच्चा सूत इतना ही लेना है, एक कला इतना बस। कच्चा सूत में 3 गांठें, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र के जाप से 3 गांठें ऐसे ऊपर की तरफ मारी है। जितने भी आपके प्रवेश द्वार हैं उन प्रवेश द्वार पर आपको ये बांध देना है। 1 हफ्ते में ये कार्य कर लिया, अगला हफ्ते जब आता है तब इस कार्य को खोलो और रखो, दोबारा फिर बांधो फिर खोल लो। हफ्ते के हफ्ते ये कार्य करो, स्वयं का रक्षा कवच बन जाएगा, घर में नकारात्मकता नहीं आएगी और घर में कोई गंदी शक्ति प्रयोग जो है प्रवेश नहीं करेगी। अब इस कार्य को अगर आप करोगे, दिल से करोगे, तो इसका 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोच, क्योंकि श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं, अगर श्रद्धा जहां रहेगी वहां शंका कभी प्रवेश नहीं कर सकती, और जहां शंका है वहां श्रद्धा का तो स्वभाव ही नहीं कि श्रद्धा आ जाए। अगर आप इसको ये मानोगे कि हाँ भी मैं वहां भोग नहीं दूंगा, तो ये चीज याद रखना कि गंदी शक्तियां ऐसी ही जगह भोग लेती हैं। जो मलिन चीज छोड़ी है वो टारगेट से इसी छोड़ी है, क्योंकि घर में कोई माँ के लिए बाबा के लिए आप भोग लेके आ रहे हो, पहले ही उसमें मलिनता खिलाती है ये। तो इसीलिए आप ये कार्य करते हो, तो इससे क्या होता है, आपके धन पर गंदगी नहीं आती, आपके ऊपर गंदगी नहीं आती, और घर के अंदर बजरंग बाण का आप प्रयोग कर रहे हो लगातार। क्योंकि बजरंग बाण में एक बात कही है, इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। तभी नाम की मर्यादा होगी कि यहाँ पर बात मारने की किसकी हो रही है, भूत प्रेत डाकनी चाकनी चार, इस प्रकार की चीजें जिनसे आप लड़ नहीं सकते, जिनके बारे में आप जानते नहीं है, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। आप स्वयं का अपना घर का रक्षा कवच बना रहे हो, घर में कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई गंदी शक्ति स्वयं घर में प्रवेश नहीं करेगी अपने, क्योंकि इस घर में प्रयोग ही ऐसा हो रहा है, प्रयोग ही ऐसा हो रहा है। ऐसा जिन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर बार बार तंत्र करता है कोई, मेरे ऊपर बार बार कोई क्रिया करता है, या मेरे घर में पहले से ही ऐसी चीज बैठी है, तो ये प्रयोग 1000% रामबाण है आपके लिए। अभी से कर दीजिए जिस दिन से आप जागे हो, क्योंकि अभी बड़े हनुमान जी के दिन चलते हैं, तो इस समय पर यह कार्य करते हो तो बहुत शुभनीय होता है, बहुत कृपावान होता है। लेकिन अगर सोचोगे कि मैं अब अगले शनिवार करूंगा या अगले मंगलवार करूंगा, पहली बार जिस दिन से जाग गए हो, वीडियो हाथ लग गई है, उसी दिन से कर दे। फिर उसके बाद मंगलवार से सेटिंग कर लीजिए, तो आपके ऊपर जो है हनुमान जी की कृपा का वास रहेगा, घर में नकारात्मकता नहीं रहेगी, और स्वयं आपके ऊपर ऊर्जा महसूस होगी आपको, और नकारात्मकता गलत तरीके से निकलेगी। जैसे किसी ने क्रिया करके आपके घर में घुसेड़ी है, आप उसी प्रकार से धर्म क्रिया करके उसे रोक रहे हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। वीडियो अगर अच्छी लगी है, लगा आपके हितकारी है, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो दरबार लग रहा है मेहंदीपुर बालाजी में, आप आ सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।